हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल ग्राफ एंड प्लॉट कमांड। टू डायमेंशनल ग्राफ हमारे पास क्या होते हैं? वो ग्राफ जो दो वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं, टू डायमेंशंस पर डिपेंड करते हैं, टू डायमेंशनल ग्राफ होते हैं। इनको हम कैसे ड्रा करते हैं? एक हॉरिजेंटल एक्सिस लेते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, ठीक हो गया। और इन पर हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ के पॉइंट्स का सेट बनाते जाते हैं। एक वैल्यू हॉरिजेंटल एक्सिस की, एक वैल्यू वर्टिकल एक्सिस की। इनको मिला एक पॉइंट बनाते जाते हैं, ठीक है, जो इनको कट करता है। उन पॉइंट्स को मिलाने से जो हमारे पास ग्राफ बनता है टू डायमेंशनल ग्राफ होता है। यानी कि जो दो डायमेंशन पर, दो वैल्यूज़ पर, दो वेक्टर्स पर डिपेंड करता है, दो वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, उस ग्राफ को कहते हैं टू डायमेंशनल ग्राफ। ठीक हो गया। टू डायमेंशनल ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास दो वेक्टर्स होने चाहिए और हर वेक्टर, दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ एक ग्राफ बनाऊँ टू डायमेंशन में, तो पहले वेक्टर में जितनी वैल्यूज़ होंगी तो दूसरे वेक्टर में भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हमने पॉइंट बनाना है और हर पॉइंट में वैल्यूज़ जो आनी है दोनों वेक्टर्स से आनी है। दोनों वेक्टर्स में अगर जितने हमारे पास पॉइंट होंगे, एक में 6 हैं तो दूसरे में भी 6 ही होने चाहिए, तब हमारे पास पॉइंट बराबर बन सकते हैं। नहीं तो दोनों में से एक, दोनों अगर कम या ज़्यादा हुए तो वो वेक्टर जिसमें पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, वो वेक्टर जिसमें एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो उसके एलिमेंट्स बच जाएंगे, उसके जोड़े नहीं बनेंगे, तो हमारे पास ग्राफ मुकम्मल ड्रा नहीं होगा। मुकम्मल क्या, ग्राफ ड्रा ही नहीं होगा, एरर देगा। यानी कि दोनों वेक्टर्स में एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक हो गया। और जो हमारे पास पहला वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होगा, और जो बाद वाला वेक्टर होगा वो होगा वाई एक्सिस पर। इनको डिफाइन आप पहले कर लें या बाद में कर लें, लेकिन बाद, पहले और बाद का मतलब ये है जो प्लॉट कमांड के अंदर लिखा जाएगा, जो प्लॉट कमांड के अंदर पहले लिखा जाएगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और जो बाद में लिखा जाएगा वो वर्टिकल एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर। डिफाइन बेशक आप पहले कर लें, बेशक आप बाद में कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूज कर प्लॉट कमांड के अंदर यूज करने से पहले इन दो बातों का ख्याल लाजमी रखना है। पहले के ये दोनों वेक्टर डिफाइन होने चाहिए जो आप यूज करने वाले हैं। दूसरा ये कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, पहले में जितने दूसरे में भी उतने ही होने चाहिए। जैसे मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, ए में वैल्यूज डाल लगाता हूँ मैं 3, 6, 9, 12, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं इसके हर एलिमेंट का क्यूब ले लेता हूँ। इसके बाद मैं इसके हर एलिमेंट का क्यूब ले लेता हूँ। हर एलिमेंट का क्यूब लेने के लिए एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये हर एलिमेंट का क्यूब आ गया, ठीक हो गया। अब मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ इसका, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे, इसके अंदर पहला जो वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा और जो दूसरा जो होगा वो वाई एक्सिस पर आएगा। अब मैंने पहले ए लिखा है तो ए वाला क्या होगा, एक्स एक्सिस पर आएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इसकी वैल्यूज़ ली जाएंगी और वर्टिकल एक्सिस पर बी की वैल्यू ली जाएंगी, बाद वाले की वैल्यू ली जाएंगी। अगर आप बी पहले लिखते हैं तो बी एक्स एक्सिस पर आएगा और ए वाई एक्सिस पर आएगा, ठीक हो गया। अब अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो ये क्या करेगा, अगर हमारे पास फिगर विंडो पहले से ओपन थी तो ये उसमें ग्राफ बना देगा, और अगर उसमें पहले से कोई ग्राफ होगा तो ये उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, पहले से मौजूदा ग्राफ को डिलीट कर देगा और ये वाला ग्राफ उसके अंदर बन जाएगा अगर पहले से फिगर विंडो ओपन है। अगर फिगर विंडो ओपन नहीं है तो ये क्या करेगा, न्यू फिगर विंडो ओपन करेगा और उसमें ग्राफ प्लॉट कर देगा। इसने न्यू फिगर विंडो ओपन की और इसमें ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये ग्राफ क्या बना है, ग्राफ का कलर देखो सॉलिड ब्लू कलर है और ये एक सॉलिड लाइन है, ब्लू कलर है और सॉलिड लाइन है, ठीक है। इस बात ये डिफ़ॉल्ट कर इसके स्टाइल होते हैं, एक तो सॉलिड लाइन आएगी, ऊपर से इसका कलर क्या होगा, ब्लू, ये इसके डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। और हम देख सकते हैं इसने एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू ली है वो किसकी है, ए की है, और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू ली है वो बी की है। जैसे ये हमारा पॉइंट बनना था, इधर ये हमें पॉइंट नज़र आ रहा है थोड़ा सा कट, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला हमारा पॉइंट है, तो इस पर वैल्यू क्या है, 6 और 216। 6 कौन सी वैल्यू है, ए की है, और 216 बी की है। ये 6 ए की वैल्यू है और बी 216 बी की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर इसने कौन सी वैल्यू ली है, ए की वैल्यू ये रही 6, और वाई एक्सिस पर इसने कौन सी वैल्यू ली है, बी की 216। ये 0 और 500 के दरमियान है तो इधर कहीं 216 बनता है, तो इधर से इसने इसकी वैल्यू ली है, ठीक हो गया।
और जो इसके डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो देख सकते हैं आप, इसका क्या है, ब्लू कलर है, ठीक हो गया, ब्लू कलर है। और इसके अलावा ये सॉलिड लाइन है, यानी कि इसमें कोई भी कट वगैरह, कोई भी डैश, खाली जगह नहीं है। और इसके जो हमारे पास है, कोई भी मार्कर नहीं लगाया हुआ। मार्कर क्या होता है, जो हमारे पास एक पॉइंट होता है, जौन सा पॉइंट हमारे पास बना है, उधर हम कोई स्टार निशानी दे देते हैं कि भाई यहाँ पर ये हमारा एक पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ये इधर कट ज़्यादा वाजिया ना भी हो तो, जैसे थोड़ा तो इधर थोड़ा सा नज़र आ रहा है कट, ठीक है, और इधर थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा, इधर तो कोई कट नज़र ही नहीं आ रहा, कॉर्नर पर कोई पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा। तो हमें बताने के लिए कि भाई ये वाला हमारे पास पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर हम कोई मार्कर लगा देते हैं, ठीक हो गया। वो हम प्लॉट कमांड के अंदर ही करते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं लाइन स्पेसिफायर। इन इसके हम वैसे दूसरी, यानी कि हम लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, कर्व को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इनके लिए हमारे पास होते हैं लाइन स्पेसिफायर होते हैं, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू होती हैं, ठीक हो गया। पहले हम लाइन स्पेसिफायर देख लेते हैं। इन लाइन स्पेसिफायर, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, तीनों चीज़ों को हम पूरा प्लॉट कमांड के अंदर ही यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं लाइन स्पेसिफायर को। लाइन स्पेसिफायर हमारे पास होते हैं तीन तरह के। एक ये जो लाइन का स्टाइल बताएगा, यानी कि लाइन हमारे पास डॉटेड आएगी, डैश्ड आएगी, सॉलिड आएगी, या फिर डॉट डैश्ड आएगी, ठीक है। और दूसरा ये हमारे पास लाइन स्टाइल हो गया। दूसरा होगा लाइन का कलर। लाइन का कलर क्या होना चाहिए, लाइन का कलर क्या होना चाहिए। और तीसरा ये कि लाइन का कलर भी होगा, ये भी डॉट डैश भी होगा। और मार्कर, जब हमने मार्कर लगाना है वो लगे, मार्कर लगाना है या नहीं लगाना, अगर लगाना है तो कौन सा लगाना है, ठीक हो गया। ये तीनों हमारे पास क्या है, लाइन के स्टाइल के लिए होते हैं, लाइन को मॉडिफाई करने के लिए होते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, आप चाहे तो यूज़ कर लें, चाहे तो ना यूज़ करें। जैसे मैंने पिछली कमांड में यूज़ नहीं किए, और ऑप्शनल है तो तीनों में से कोई भी आप एक छोड़ सकते हैं, दो छोड़ सकते हैं, या फिर तीनों छोड़ सकते हैं, या फिर तीनों यूज़ कर सकते हैं। जितनी आप यूज़ करना वो आपकी मर्ज़ी है। और इनका ऑर्डर भी जो मर्ज़ी रख सकते हैं आप, ठीक है। ऑर्डर भी इनका जो तीनों में से जो मर्ज़ी ऑर्डर रख ले, लेकिन तीनों को लिखना एक ही स्ट्रिंग में पड़ता है। यानी मैं प्लॉट की कमांड दोबारा यूज़ करता हूँ, ए और बी, ठीक हो गया। कॉमा लगाकर स्ट्रिंग के अंदर मैं इन तीनों लाइन स्पेसिफायर को दूंगा। तीनों में से जितने आपने यूज़ करने हैं आप यूज़ कर लें। अब लाइन स्पेसिफायर में पहले हम बात कर लेते हैं लाइन के स्टाइल की। लाइन का स्टाइल हमारे पास चार तरह का हो सकता है। पहला सॉलिड। सॉलिड तो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास, सॉलिड को डिफाइन ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड ही देगा। वैसे सॉलिड के लिए हमारे पास होती है डैश, सिंपल है कि माइनस का साइन, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास होता है डॉटेड। डॉटेड के लिए हमारे पास होते हैं डबल डॉट। सॉलिड के लिए हमारे पास क्या होता है, ये डॉटेड के लिए हमारे पास क्या होता है, डबल डॉट, यानी कि कॉलन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है डैश्ड लाइन होती है। डैश्ड लाइन के लिए हम क्या करते हैं, डबल डैश लगा देते हैं। डैश्ड लाइन के लिए हम क्या करते हैं, डबल डैश लगा देते हैं। सॉलिड के लिए सिंगल डैश, डॉटेड के लिए डबल डॉट, और डॉट डैश्ड के लिए डबल डैश लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें डॉट और डैश्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, पहले डैश लगाएंगे फिर डॉट लगा देंगे। इससे हमारे पास लाइन जो बनने वाली है वो क्या होगी, डॉटेड और डैश्ड होगी। तो इसको देख लेते हैं पहले। ये लाइन बन गई डॉटेड और डैश्ड, ठीक है। डॉटेड और डैश्ड ये हमारे पास लाइन बन गई। इसी तरह हमारे पास अगर डबल डॉट लगाएंगे यानी कि कॉलन लगाएंगे, तो इससे जो हमारी लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, डैश डॉटेड बन जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास पॉइंट्स है वो हमारे पास क्लियर नहीं है, कौन सा पॉइंट है कौन सा पॉइंट नहीं है। थोड़ा सा टर्न करने से हमें पता तो लग जाता है ये टर्न और ये इधर ये पॉइंट होगा, लेकिन इनके लिए हमारे पास मार्कर होते हैं जो बाकायदा स्पेसिफाई कर देते हैं ये हमारे जो है ये पॉइंट है, ये हमने पॉइंट लिया था। जैसे ए और बी में करता हूँ। इसके बाद लाइन स्पेसिफायर हम लगा लेते हैं सेमी कॉलन, लाइन लगा लेते हैं कॉलन ही, यानी कि डॉटेड हम लाइन ले लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है हमारे पास मार्कर हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्टेड, राइटवर्ड डायरेक्टेड, कोई भी चारों डायरेक्शन में हमारे पास ट्राइंगल हो सकती है। उसके लिए हमारे पास होता है राइट वर्ड के लिए हमारे पास होता है ग्रेटर देन का सिंबल, इसका जो डायरेक्शन है वो राइट में है। और लेफ्ट वर्ड के लिए हमारे पास होता है लेस देन का सिंबल। और अपवर्ड के लिए हमारे पास होता है पावर का साइन। और डाउनवर्ड के लिए हमारे पास होता है वी, ठीक है। इन चारों से हमारे पास ट्राइंगल ही आएंगी, लेकिन जिस तरफ इनकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमारे पास जो ट्राइंगल होगी वो आएगी। इसके अलावा हमारे पास डायमंड के लिए होता है डी। डायमंड में हमारे पास जो होती हैं चार कोने होते हैं उसके लिए डी होता है। और पेंटागन के 5 स्टार, जो हमारे पास 5 कोनों वाला स्टार होता है उसके लिए होता है पी। जो 6 कोनों वाला स्टार होता है उसके लिए होता है एच। पी से पेंटागन, एच से हेक्सागन,
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल के लिए हमारे पास होता है सी, स्क्वायर होता है, स्क्वायर के लिए होता है एस। हम स्क्वायर ले लेते हैं पहले, स्क्वायर के लिए हो गया एस, ठीक हो गया, बी नहीं एस ले लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास क्या करेगा, बताएगा लाइन डॉटेड है, और दूसरा क्या बताएगा, हमारे पास जो है मार्कर है वो एस टाइप का है, यानी कि स्क्वायर है, मार्कर स्क्वायर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर बन गया, जो हमारे पॉइंट थे उधर स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, और ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। जो हमारे पॉइंट से उधर स्क्वायर बन गया। आप इसी तरह डायमंड लेना चाहते हैं, डायमंड ले सकते हैं। मैं कहता हूँ ए बी, इसके बाद मैं कहता हूँ सिर्फ डायमंड लेना है, और डेड लाइन में कर देता हूँ, डॉटेड कर देता हूँ। इनका आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया ये ऑप्शनल है, इनका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं। कोई एक यूज़ करना चाहते हैं आप एक यूज़ कर लें, दो यूज़ करना चाहते हैं दो, तीन यूज़ करना चाहते हैं तीन। पहले मैंने एक एक यूज़ किया है इन दोनों कमांड्स में, अब मैं दो दो यूज़ कर रहा हूँ। ये अब हमारे पास डायमंड बन गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास डायमंड बन गया, चार कोण वाली शेप है। इसके बाद पेंटागन होता है, पी लगा सकते हैं आप। इसकी तरह आपके पास ट्रायंगल होती है तीन कोणों वाली, जो सी मर्जी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। अपवर्ड के लिए पावर का साइन होगा, डाउनवर्ड के लिए वी होगा, लेफ्ट वर्ड के लिए आपके पास लेस देन का सैंपल होगा, और राइट वर्ड के लिए आपके पास होगा ग्रेटर देन का सैंपल, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास होते हैं लाइन का कलर, लाइन का स्टाइल हो गया, मार्कर टाइप मार्कर हो गया, मार्कर जो से यूज़ करना वो अपनी मर्जी से आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने नहीं यूज़ करना तो ना यूज़ करें। इसके लिए हमारे पास होता है मार्कर का कलर, लाइन का कलर। लाइन का कलर बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं ब्लू है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसके अलावा कोई हो तो उसके वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन इन तीनों को लिखना एक ही स्ट्रिंग में है, और कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास कलर होते हैं ब्लू, ब्लू बनता है ब्लू बी से, और ब्लैक के से, ब्लू बी से, ब्लैक के से। रेड होता है, रेड को आर से, डब्ल्यू से वाइट होता है, डब्ल्यू से वाइट होता है हमारे पास, सी से सयान, एम से मैजेंटा, और इसके बाद वाई से येलो, जी से ग्रीन। ये हमारे पास 10 कलर होते हैं। जैसे मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ इसको, चलो ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक के लिए हमारे पास के होगा, सिर्फ मैं कलर चेंज करने लगा हूँ, मेरे पास कलर्ड लाइन आ गई, ठीक है। एक ही मैंने अब क्या लाइन स्पेसिफायर यूज़ किया है, आप जितने मर्जी यूज़ कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। आप पहले जो मर्जी लिख लें, ए बी लिख लिया, और इसके बाद पहले आप जो मर्जी लिख सकते हैं लाइन स्पेसिफायर में। मैं पहले कर देता हूँ कलर कर देता हूँ, कलर में कहता हूँ मेरे पास रेड कलर होना चाहिए। इसके बाद मैं मार्कर कह देता हूँ, मार्कर में कह देता हूँ अपवर्ड डायरेक्टेड ट्रायंगल होनी चाहिए। और मार्कर के अलावा आप क्या लाइन में कहता हूँ, लाइन में कह देता हूँ डॉटेड और डैश होने चाहिए, डॉटेड और डैश। इसके लिए पहले डैश लगाएंगे फिर डॉट, ये डॉटेड और डैश्ड मेरे पास लाइन आ गई। लाइन का कलर क्या है, रेड है, और जो मेरे पास मार्कर है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्टेड ट्रायंगल है। तो आप अपनी मर्जी से लाइन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास चार प्रॉपर्टी नेम होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, चार नेम प्रॉपर्टी नेम होते हैं और चार वैल्यूज होती हैं, जिनमें हमारे पास क्या होता है, लाइन विड्थ होती है, यानी कि जो हम लाइन देख रहे हैं ये लाइन अभी ब्रीक सी है, इसको अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो मोटा कर सकते हैं, इससे ब्रीक करना चाहते हैं तो इससे ब्रीक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कौन सी कमांड होगी, लाइन विड्थ की, लाइन विड्थ की कमांड होगी आपके पास। लाइन विड्थ की जो कमांड है, यानी कि जो आप वैल्यू का नाम लिखेंगे, वह प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे, वो तो हमेशा आएगी स्ट्रिंग में ही, यह बात आपने ध्यान में रखनी है। जो वैल्यू नेम लिखनी है वो तो आपके पास आएगी स्ट्रिंग में ही, इसी स्ट्रिंग में नहीं आएगी, लेकिन इससे अलग आएगी। ये जो आपने लिखा है वो तो इस तरह ही रहेगा, ये जो तीन लाइन स्पेसिफायर हैं वो तो तीनों एक ही स्ट्रिंग में आने हैं, और अगर इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी लिखनी है तो वो इस स्ट्रिंग में नहीं आएंगे, इस स्ट्रिंग से बाहर ही आएंगे। अब अगर मैंने प्रॉपर्टी नेम कोई सा चारों में से यूज़ करना है, जैसे मैंने लाइन की विड्थ चेंज करनी है तो मैं लाइन विड्थ लिखूंगा, लाइन विड्थ, लाइन की विड्थ क्योंकि हम स्पेसिफाई करने लगे हैं, तो लाइन की विड्थ हमें पता है कोई ना कोई पॉइंट होता है, कोई ना कोई नंबर होता है लाइन की विड्थ में। तो क्योंकि नंबर से हम बताते हैं ना, इसकी इतनी मोटाई होनी चाहिए, इतने पिक्सल्स की मोटाई होनी चाहिए, इतने पिक्सल्स की मोटाई होनी चाहिए। अब मैं कह देता हूँ 1, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास 0.5 होती है, मैंने 1 की है तो ये इससे थोड़ी मोटी हो जाएगी, ठीक हो गया। ये लाइन पहले थी उससे थोड़ा मोटी हो गई है, अगर मैं इसको जूम करूंगा फिर नजर आएगा। चलो हम इससे भी ज़्यादा मोटी कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। अब ये और मोटी हो गई है, ठीक है। लाइन को आप जितना मोटा करना चाहे उतनी मोटे हो सकते हैं, जितने ब्रीक करना चाहें आप उतनी ब्रीक कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज देनी है अपने पॉइंट्स में लेकर, आगे जो नंबर बढ़ते जाएंगे उस तक। नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, 0 के बाद आपने कोई ना कोई वैल्यू देनी है, ठीक है। तो इसका साइज अपनी मर्जी से इसकी विड्थ बना सकते हैं आप। लाइन विड्थ ये इसकी प्रॉपर्टी नेम है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इसी तरह आपके पास होता है
मार्कर साइज, जो आपने ये मार्कर लिया है, मार्कर को आप अगर छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या करेंगे, इससे अलग लिखेंगे। इन चारों वैल्यूज़ को जो हमारे पास है प्रॉपर्टी नेम, उनको अलग लिखना है और उनकी वैल्यूज़ भी अलग देनी है। जैसे मैं लिखता हूँ मार्कर साइज, मार्कर साइज। अब इसकी भी वैल्यू को, क्योंकि साइज देना है तो साइज भी नंबर्स में ही होगा, हम कहेंगे इसका वैल्यू होनी चाहिए 6 पिक्सल्स में, 8 पिक्सल्स में, 10 पिक्सल्स में। अब मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका 6 होता है, अब मैं 8 कर दिया मैंने। तो ये ट्रायंगल पहले से बड़ी हो गई है, ट्रायंगल आप देख सकते हैं पहले से बड़ी हो गई है। इससे पहले जो इससे छोटी थी वो देख लेते हैं, ये छोटी हुई है, ठीक है। और ये इससे अब ये बड़ी हो जाएगी, ट्रायंगल पर गौर करना, ये ट्रायंगल बड़ी हो गई। जितना आपने इसको साइज दोगे मार्कर का साइज, उतना साइज होता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मार्कर के ही वो होते हैं दो प्रॉपर्टी नेम। एक हमारे पास, जैसे हम देख सकते हैं, मार्कर का जो फील है वो खाली है, मार्कर का फील जो है वो खाली है, यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ये अंदर से खाली है। आप इसका कलर कर सकते हैं, वो तो उसके लिए होता है मार्कर फेस कलर। जो ये, यानी कि इसको जो अंदर वाला हिस्सा होगा इसको फेस कहेंगे, और जो कॉर्नर है इनको एज कहते हैं, कॉर्नर को एज कहते हैं। फेस किसको कहेंगे, जो इसका सामने वाला हिस्सा है। अब इसका कलर भी अपनी मर्जी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं कलर, इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं कह देता हूं मार्कर एज कलर, मार्कर फेस कलर कह देते हैं। चलो पहले मार्कर फेस कलर कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग में आएगा। मार्कर फेस प्रॉपर्टी नेम जो सा भी होगा वो स्ट्रिंग में आएगा, मार्कर फेस कलर, COLOR, मार्कर फेस कलर हो गया। अब ये फेस कलर है तो कलर की वैल्यू हमेशा जो भी होगी वो कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे वो हमने R दिया था, K दिया था, D दिया था, उनमें से कोई ना कोई वैल्यू लेनी है और वो हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। नंबर स्ट्रिंग के बाहर आएगा और जो वैल्यू जैसे कोई अल्फ़ाबेट होगा, करैक्टर होगा, वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं इसका फेस कलर कह देता हूँ, फेस कलर इसका कर दो ब्लैक, फेस कलर ब्लैक। जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी वो स्ट्रिंग के बाहर थी, लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग में वैल्यू दे, करैक्टर्स की कोई वैल्यू देनी है यानी कि अल्फ़ाबेट की, तो वो स्ट्रिंग के अंदर आनी है। तो ये मैं क्या दे रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर आनी है। और मार्कर फेस कलर है तो इसकी वैल्यू कोई अल्फ़ाबेट ही हो सकती है, यानी कि कोई नंबर तो नहीं ना हो सकता, कोई स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट ही होगा और अल्फ़ाबेट हमेशा स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो इसने इसका फेस कलर क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। फेस कलर इसने क्या कर दिया, ब्लैक। पहले हमारी ट्रायंगल जो थी उसका फेस कलर नहीं था, वो खाली थी, अब फेस कलर इसने कर दिया ब्लैक। इसी तरह मार्कर का एज कलर अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो मार्कर का एज कलर कर दे। एज क्या होगा, कॉर्नर वाला कलर, मार्कर एज, EDGE, एज कलर। मार्कर का एज कलर हम कर देते हैं येलो, कर देते हैं येलो। लिखना है तो वो स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, ठीक है। नंबर देना है तो स्ट्रिंग के अलावा, और अगर हमको कोई अल्फ़ाबेट देना है तो वो आपने स्ट्रिंग के अंदर देना है। अब ये मार्कर का एज कलर आप देख सकते हैं येलो हो गया। तो ये हम अपनी मर्जी से ग्राफ की कर्व को जैसे चाहें हम उसके स्टाइल बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास होते हैं लाइन स्पेसिफायर। लाइन स्पेसिफायर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। लाइन स्टाइल, लाइन का स्टाइल डिफाइन करने के लिए, मार्कर लिखने के लिए, और तीसरा हमारे पास लाइन के कलर के लिए, ठीक है। 3 तरह के हमारे पास लाइन स्पेसिफायर होते हैं। ये ऑप्शनल होते हैं, आप एक यूज़ कर लें, 2 यूज़ कर लें, 3 यूज़ कर लें, या तीनों ही यूज़ ना करें, वो आपकी मर्जी है। और जिस मर्जी ऑर्डर में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जिस मर्जी ऑर्डर में आप यूज़ कर सकते हैं इन लाइन स्पेसिफायर्स को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू होती हैं। प्रॉपर्टी नेम हमारे पास क्या होती हैं, लाइन विड्थ होती है, लाइन स्टाइल होती है, लाइन विड्थ होगी, मार्कर साइज होगा, मार्कर फेस कलर होगा और मार्कर एज कलर होगा, ठीक हो गया। ये चारों हमारे पास प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये लाइन स्पेसिफायर थे, ये भी 3 हमारे पास प्रॉपर्टी हैं। इनको भी आप और बगैर किसी वैल्यू के इनको यूज़ करना चाहिए, यानी कि अलहदा से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ प्लॉट A और P, ठीक हो गया, ये लिख लिया। और इसके बाद आपको पता है जो हमारे पास लाइन स्पेसिफायर हैं वो 3 तरह के हैं। लाइन स्टाइल के लिए, लाइन स्टाइल, ये मैंने लिखा लाइन स्टाइल, ये प्रॉपर्टी नेम लिखा, और इसकी वैल्यू हम चारों में से कोई दे देंगे। जैसे मेरे पास डॉटेड थी तो डॉटेड लाइन दे देता हूं मैं, ठीक है। अब यानी कि ये प्रॉपर्टी नेम है लाइन स्टाइल और ये उसकी वैल्यू है। प्रॉपर्टी नेम, लाइन स्टाइल, डॉटेड वैल्यू। अब ग्राफ चेंज हो जाएगा, ये ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। डॉटेड वैल्यू आ गई, यानी कि जो हमारे पास लाइन स्पेसिफायर थे उनके भी नाम होते हैं और उनकी वैल्यूज को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैं प्लॉट कर देता हूँ AB और लाइन कलर, कलर कर देता हूँ सिंपल, कलर इसका नाम होगा, कलर होगा। और कलर में मैं कह देता हूँ ब्लैक,
ब्लैक है, नंबर अल्फ़ाबेट है तो वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा, अल्फ़ाबेट है तो वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो ये कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। यानी कि जो हम लाइन स्पेसिफायर उसके स्ट्रिंग के अंदर तीनों को सिर्फ हम उसका वैल्यू दे रहे थे, उसको हम उसके प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू के जरिए भी लिख सकते हैं। बेहतर प्रैक्टिस यही है ऊपर वाली, क्योंकि हमें अब ये एक कमांड फालतू लिखना पड़ी है, बंदा भूल भी जाता है कमांड। तो सिंपल ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल इनके जो सैम्बल्स हैं या इनके प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं वो आप याद रखें और वो लिख लें, ठीक हो गया। वैसे तो ये प्रॉपर्टी नेम लेकर भी इसकी वैल्यू दी जा सकती है। सिर्फ हमने जब ये सामने देनी है, प्रॉपर्टी वैल्यू ही देनी है, तो प्रॉपर्टी नेम ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऊपर वाला यूज कर लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब आपने प्रॉपर्टी ये वाले तीन नेम, प्रॉपर्टी नेम यानी कि लाइन, स्टाइल, कलर, और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, लाइन कलर हो गया, लाइन स्टाइल कलर, और तीसरा क्या है, मार्कर। मार्कर जो है, ये तीनों जब आपने कमांड्स यूज़ करनी है यानी कि प्रॉपर्टी नेम यूज़ करना है तो वो अलहदा से लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने उनको वैल्यूज सिंपल यूज़ करनी है तो वो तीनों एक ही स्ट्रिंग के अंदर आएंगे और जो मर्जी ऑर्डर हो सकता है। इसी तरह इन भी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अलग अलग से आएंगे और इनकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल है वो बगैर स्ट्रिंग के आएगी, और जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल नहीं है, अल्फ़ाबेट है, तो वो आएंगे स्ट्रिंग के अंदर। ये बात आपने जहन में रखनी है। इस तरह से हम ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह मर्जी।